दी गई है, दी गई आकृति, ध्यान दीजिएगा, दी गई आकृति, दी गई आकृति, ध्यान दीजिएगा, में ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी बटे क्यू सी, तो सिद्ध करें कि तो सिद्ध करें कि तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा क्या, एक आकृति दी गई, पहले मैं आकृति बना लेता हूं, देखिएगा बाबू, ये ए बी सी और यहां पे दिया है पी और यहां पे दिया है क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कह रहा कि साबित करें कि यह त्रिभुज जो होगी वह समद्विबाहु त्रिभुज होगी। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज ये दिया है और एक चीज दिया ये, जहां एक चीज और छूट गया है, जहां जहां यहां पे लिख देते हैं कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए सी बी, ये दिया हुआ है, समझे कि नहीं, ए पी क्यू बराबर दिया है ए सी बी दिया है। याद रखिएगा, ये केवल ये चिन्ह और ये चिन्ह दिया है, इस बात से पता चल गया कि ये और ये दोनों है बराबर है। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कैसे लिखना है उस तरह से मैं बता रहा हूं। देखो बाबू, क्या है, सबसे पहले हल मैंने लिख दिया, चूंकि प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रश्न से दिया गया है, चूंकि प्रश्न से दिया गया है कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये दिया है ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ठीक ना। तो अब देखिएगा बाबू, तो ये देखिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी कब होगा, जब पी क्यू समांतर पी बी बी सी होगा। क्योंकि थेल्स पर मैं आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं, थेल्स पर में है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो वे दोनों बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यह प्रश्न में दे रहा है कि एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, इसका मतलब एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी दिया है। इस बात से साफ स्पष्ट हो गया कि पी क्यू समांतर क्या होगा, बीसी। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, पी क्यू समांतर जो होगा, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, बीसी, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, बीसी। अब आप लोग सभी छात्र जानते हैं कि यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान। ये कोण और ये कोण कौन सा कोण है, संगत कोण है। तो डिफरेंट है, देखिएगा यहाँ पे कोण, यहाँ पे देखिए चूंकि पी क्यू और बीसी क्या है, समांतर, तो इसलिए संगत कोण तो समान होंगे, इसलिए कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर जो होगा कोण ए बी सी, बराबर कोण क्या हो जाएगा, ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, यानी कोण ए पी क्यू बराबर क्या होगा, कोण ए बी सी। अब देखिएगा प्रश्न से, अब आप लोग देखिएगा ए, ध्यान दीजिएगा, ए पी क्यू का मान कितना है, कोण ए सी बी के बराबर है। ए पी क्यू का मान कितना है, कोण ए सी बी के बराबर। चूंकि प्रश्न से यहां पे देखिए ए पी क्यू का मान कितना है, ए सी बी, चूंकि प्रश्न से यहां पे क्या है, कोण ए पी क्यू बराबर क्या है, कोण ए सी बी, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए देखिए इस ए पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं, इस ए पी क्यू के जगह पर क्या लिख दिए, ए सी बी, यानी कोण ए सी बी
बराबर कौन ए बी सी, बराबर क्या हो गया कौन ए बी सी हो गया। चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, यानी कौन ए पी क्यू जो हो गया वो बराबर किसके है ए सी बी के। तो ए पी क्यू के जगह पर क्या लिख दिए ए सी बी, तो ए सी बी अब बराबर क्या हो गया ए बी सी। तो अब देखिए यानी ये कौन और ये कौन भी अब आपस में क्या हो गया बराबर, यहाँ कौन सी है और यहाँ कौन क्या है बी, तो कौन सी और कौन बी क्या हो गया बराबर हो गया। इसलिए जिस त्रिभुज के इस त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो गए कि नहीं, तो यहां ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर कौन सी हो रहा है। तो जिस त्रिभुज की दो कोण आपस में समान हो जाती है वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रूव्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं